तकरीबन 11 साल हो चुके हैं और अभी तक सीपीसी पे कोई खास प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चाइना की, चाइना जो है वो पाकिस्तान से इस वक्त काफी नाराज नजर आ रहा है। चाइना ने अपने काफी प्रोजेक्ट्स जो सीपीसी में चल रहे थे वो रोक दिए हैं। चाइना ने अपनी फंडिंग भी रोक दी है। चाइना पाकिस्तान के साथ काम करने में कोई खास इंटरेस्ट अब शो नहीं कर रहा। ऐसी बातें भी पाकिस्तान में की जा रही हैं कि चाइना भी इसी तरफ सोच रहा है और चाइना का ख्याल है कि वो भी सी पोर्ट पे अगर काम करना है तो चाबहार पोर्ट पे काम क्यों ना कर लिया जाए। और मुझे जो खतरा लग रहा है, जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट घेर रहा है इंडिया को, इंडिया की ग्रोथ से परेशान है और चाहते हैं कि इसकी तरक्की किस तरह रोकी जाए। अगर इंडिया चाइना अलायंस हो गया तो फिर किथे बह के वीड़ पीणगे, किथे बह के मरवाना पीणगे। आप मेरे मुखालिफ है ना, तो अगर मैं पावरफुल होऊंगा ना, फाइनेंशियली भी पावरफुल होऊंगा, तो मैं आपसे मुकाबला कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका एक यूपी जो है उत्तर प्रदेश आपके पूरे पाकिस्तान से बड़ा है, ठीक है। इंडिया के बारे में ना एक बात कही जाती है कि वो सोने की जो है ना चिड़िया है। आपने रिसेंटली शी जिनपिंग की कोई भी न्यूज सुनी है? कहीं जा रहे हो, किसी को मिल रहे हो, कुछ भी? मुझे लगता है एक दो दिन में इंडियन मीडिया में शुरू हो जाएगा कि शी जिनपिंग को मार दिया गया, क्यों हो गया है, वो दिख नहीं रहे हैं, बाहर आई नहीं है। सिर्फ इंडियन मीडिया का मुंह बंद करने के लिए कई बार इनको बाहर जाकर शक्ल दिखानी पड़ती है। दोस्तों, ये वही चीन है जिसने गलवान में हमारे वीर जवानों के ऊपर अटैक करवाया था, और आज इसकी हालत देख लीजिए। धीरे धीरे इसको भी पाकिस्तान की तरह बना देंगे मोदी जी, आप देखते जाइए। अब ट्रंप आने वाला है, चीन की हालत वैसी खराब है। चीन ने जो दादागिरी करनी थी वो कर ली, जितना जीना था जीत लिया। इसका हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है। काफ़ी हद तक तो ये नीचे गिर ही चुका है। आने वाले दिनों के अंदर इसकी भी हालत खराब होगी। अब देखिए, सीपैक बिल्कुल नहीं चला। 11 साल से सीपैक बंद रहा है, और ना बना है ना बनेगा। भारत बनने ही नहीं देगा। अब इसका ट्रेड हो नहीं रहा। अब ये कह रहा है कि भैया इधर तो होगा नहीं काम, तो क्यों ना भारत से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर लूँ कि ग्वादर जो भारत ने बनाया है ईरान में, उसके अंदर मेरे को जगह मिल जाए। क्योंकि इसको मालूम है कि दूसरी तरफ से रास्ता जो बनता है वो सब वही है, वो है अफगानिस्तान के थ्रू ग्वादर जाए और ग्वादर से आगे निकले। भारत से तो इसको कोई रास्ता मिलेगा नहीं। अब ये परेशान हो रहा है, अब हाथ जोड़ रहा है कि भाई किसी तरीके मुझे दे दो। ये देख के अमेरिका भी हैरान है और पाकिस्तान भी पागल हुआ पड़ा है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में जो है तकरीबन 11-12 साल हो गए और सीपीसी यानी कि सीपैक के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, और कहा यही जा गया था हमें कुछ साल पहले तक कि जी जब ये पोर्ट तैयार हो जाएगा पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो कभी कहा जाता था कि अमेरिका बन जाएगा, न्यूयॉर्क बन जाएगा, कभी दुबई बन जाएगा, और न जाने कहां कहां से जो है वो मिलाया जाता था कि जो जो भी ऐसी कंट्रीज हैं या ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत बिजनेस के लिहाज से आगे हैं, वहां के एग्जाम्पल दी जाती थी और कहा यही जाता था कि पाकिस्तान भी कुछ उसी तरीके से तरक्की कर जाएगा। पाकिस्तान के लोगों को जो है वो आराम से जॉब्स जो है वो मिल जाया करेंगी, वो लोग खाते पीते दिखाई देंगे, खुशहाल दिखाई देंगे, मगर ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। तकरीबन 11 साल हो चुके हैं और अभी तक सीपीसी पे कोई खास प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चाइना की, चाइना जो है वो पाकिस्तान से इस वक्त काफी नाराज नजर आ रहा है। जी हाँ, चाइना जो है, चाइना के बारे में कहा जा रहा है, चाइना जो कि हमारा बड़ा दोस्त बताया जाता है जी, समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी और न जाने क्या क्या एग्जाम्पल्स दे के जो चूना लगाया जाता है पाकिस्तानियों को और शायद चाइनीज को भी या चाइना के सिटीजन्स को भी, वो जी अब काफी हद तक जो है लोगों को होश आना शुरू हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि चाइना जो है पाकिस्तान से ज्यादा खुश नहीं है। चाइना का ख्याल ये है कि बार बार जो उनके वर्कर्स के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं और किसी तरीके से रुकने में नहीं आ रहे, और हर बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर अफसोस का इजहार कर देते हैं, सॉरी करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो इस बात से चाइना जो है वो अब तंग आ चुका है। चाइना का कहना है कि जी बहुत हो गई, अब आगे हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। चाइना ने अपने काफी प्रोजेक्ट्स जो सीपीसी में चल रहे थे वो रोक दिए हैं। चाइना ने अपनी फंडिंग भी रोक दी है। चाइना पाकिस्तान के साथ काम करने में कोई खास इंटरेस्ट अब शो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो चाबहार पोर्ट के ऊपर काम शुरू है और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद चाइना भी उसी तरफ जाने की सोच रहा है। ऐसी बातें भी
पाकिस्तान में की जा रही हैं कि चाइना भी इसी तरफ सोच रहा है और चाइना का ख्याल है कि वो भी सी पोर्ट पे अगर काम करना है तो चाबहार पोर्ट पे काम क्यों ना कर लिया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ जितना पैसा वो लगा चुके या जितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके वो पैसा उन्हें वापस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि यही लग रहा है कि अगर और पैसा भी इन्वेस्ट किया तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आसिम सलीम बाजवा जो चेयरपर्सन लगाए गए थे, चेयरमैन लगाए गए थे सीपीसी की, वो भी करप्शन करके और 9 तो 11 हो गए हैं। और इसी तरीके से और भी कई करप्शन के ऐसे केसेस हैं जो चाइना को आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहे हैं और उसके ऊपर चाइना काफी नाराज। और मुझे जो खतरा लग रहा है जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट घेर रहा है इंडिया को, इंडिया की ग्रोथ से परेशान है और चाहते हैं कि इसकी तरक्की किस तरह रोकी जाए। अगर इंडिया चाइना अलायंस हो गया तो फिर किथे बह के वीड पीणगे, किथे बह के मरवाना पीणगे। मैं हैरान चिमा साहब, ऐसे जिस तरह इतने ड्रामेटिक तरीके से 20,000 लोगों 20 से 30,000 लोगों ने हमला किया है आपके कैपिटल पर। आपको, मैं चिमा साहब हमेशा कहता था आपको किसी और मुल्क से थ्रेट नहीं, कोई इस तरीके से हमला आपके ऊपर नहीं कर सकता जिस तरह कल उन्होंने किया इस्लामाबाद। उन्होंने आपके पाकिस्तान के चूल्हे हिला के रख दी और दुनिया देख रही है। और आइडियल वो कहते नहीं बांग्लादेश 400 बंदों की कुर्बानी दो 400 बच्चों की। चले चीमा साहब, ये लेकिन दुख है और मैं एज ए पाकिस्तानी भी परेशान हूं। आपने रिसेंटली शी जिनपिंग की कोई भी न्यूज सुनी है? कहीं जा रहे हो, कुछ को मिल रहे हो, कुछ भी? मुझे लगता है 1-2 दिन में इंडियन मीडिया में शुरू हो जाएगा कि शी जिनपिंग को मार दिया गया, क्यों हो गया है, वो दिख नहीं रहे हैं, बाहर आई नहीं है। सिर्फ इंडियन मीडिया का मुंह बंद करने के लिए कई बार इनको बाहर आकर शक्ल दिखानी पड़ती है। बट एक्चुअल में रीजन क्या है? यहां पर सन्नाटा है। मैं बार बार कई वीडियोस में मैंने बोला है, चाइना के अंदर सन्नाटा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बार ट्रंप को हैंडल कैसे किया जाएगा। ही इज गोइंग टू बी अ सुनामी। आप उनकी अगर टीम देखेंगे, सारी की सारी टीम प्रो इजराइल है, एंटी चाइना है। और ये सदमा चाइना को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब होगा क्या। यहां पर हालत यह है, उनको पता लग गया कि ट्रंप ने आते ही क्या करना है, किसके साथ दोस्ती करनी है और किसके साथ दुश्मनी निभानी है। ट्रंप के पहले टर्म में भी उन्होंने दुश्मनी पूरी निभाई थी चाइना के साथ। अगर आपको याद होगा, टैरिफ इतने लगा दिए थे कि चाइना उससे अभी तक बाहर निकल नहीं पाया। और इस बार उसने बोल दिया कि चाइना सबसे ज्यादा लगा हुआ था कि ब्रिक्स के अंदर डी-डॉलराइजेशन हम करेंगे, हम डॉलर से बाहर निकल जाएंगे, हम युआन में ट्रेड करेंगे। उसने बोला भाड़ में जाओ, अगर मेरे से काम करना है तो डॉलर में करना पड़ेगा। डी-डॉलराइजेशन का अगर आपने सोचा भी, करना तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसे एक काम करो, फाइंड सम अदर मार्केट। और चाइना की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कितनी है ये आपको भी मालूम है। तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आधी से ज्यादा कंट्री की जो कंपनीज हैं वो बंद हो गई हैं और यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और ये अपने आप को सस्टेन कर नहीं पाएंगे। एक चाइना ही है जो सदमे में है और ये सबको लेके चल रहा था कि आइए अब मेरे साथ मिलकर काम कीजिए, हम अमेरिका की दादागिरी को सहन नहीं करेंगे, इन्हें नीचे करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में सारा का सारा जो प्लान था वो चौपट कर दिया।